वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केएमसी के बारे में, यानी कंगारू मदर केयर के बारे में। इसके अंदर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कंगारू मदर केयर क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंगारू मदर केयर होता क्या है। तो कंगारू मदर केयर एक स्पेशल न्यू बॉर्न टेक्निक है जो मेनली लो बर्थ वेट यानी लो बर्थ वेट और प्री टर्म बेबीज़ के लिए यूज़ होती है। इसमें बेबीज़ को माँ के चेस्ट से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है, बिल्कुल कंगारू की तरह। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें डेफिनेशन में लिखी हुई है कि कंगारू मदर केयर इज़ अ मेथड ऑफ केयर where the baby is placed upright against the mother's chest, ensuring skin-to-skin contact along with exclusive breastfeeding and early discharge with follow-up। यानी कंगारू मदर केयर एक ऐसा मेथड है केयर का जिसमें हम जो बेबी होता है उसको मदर के चेस्ट के पास अपराइट पोजीशन में प्लेस्ड कर देते हैं, जिससे कि बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहे मदर के साथ और उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी मिल सके। कब? अर्ली डिस्चार्ज विथ फॉलोअप। क्लियर है? डिस्चार्ज होने से पहले। क्लियर? यानी बेबी को माँ के सीने से चिपकाकर स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बेबी को कंटिन्यूअस केयर एंड वार्मथ मिलती है इससे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं कंगारू मदर केयर के। तो पहला कंपोनेंट है हमारा कंगारू मदर केयर का, तो वो है बेटा हमारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसमें हम बेबी को प्लेस्ड करते हैं कहाँ पर? मदर के ब्रेस्ट के बीच में। किस पोजीशन में? अपराइट पोजीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी वेयर ओनली अ डायपर। जो बेबी होता है वो क्या वियर करके रखता है बच्चों? नॉर्मली डायपर, कैप एंड सॉक्स कवर्ड विथ क्लॉथ। बेबी को हम क्लॉथ से कवर करेंगे या सॉल से, जिससे कि बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, रेगुलेट रहे। यानी अगर हम बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि जो कंगारू मदर केयर है, इस मेथड या इस प्रोसीजर की हेल्प से हम बेबी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें हम कितनी देर तक कंटिन्यूअस कांटेक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं? आप कंटिन्यूअस कांटेक्ट अर्ली आइडियली 24 आवर्स, बट मिनिमम हम लोग नॉर्मली 24 आवर्स तक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कंटिन्यूअस वे पे कांटेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो हम उनको मिनिमम 1 to 2 आवर के सेशंस में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हम बेबी को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में पहला पॉइंट है हमारा प्रमोट्स अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है? ये हमारे ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करता है यानी प्रमोट करता है, जिससे कि मदर का मिल्क प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है और बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आप लोग समझोगे कि सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, यानी इसमें जो केएमसी प्रोसीजर है इसमें सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। फ्रिक्वेंट फीडिंग नहीं होती है इसमें। बेबी का वेट गेन बेटर हो सकता है अगर हम अच्छे तरीके से मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं या केएमसी प्रोवाइड कराते हैं, तो जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं वो वेट गेन भी करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंगारू मदर केयर है वो एक तरीके से हेल्प करता है जो एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं उनको वेट गेन करने में। क्लियर है? और नेक्स्ट है हमारा अर्ली डिस्चार्ज और एंड फॉलोअप का क्या मतलब है? तो इसमें जब हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज पॉसिबल होता है, क्लियर है, या रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब कंगारू मदर केयर के अंदर आ जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है कंगारू मदर केयर की? तो बेबी के लिए अगर देखा जाए तो अगर बेबी आपका लो बर्थ वेट है यानी एलबीडब्ल्यू के अंदर, यानी आपका 3 टाइप्स डिवाइडेड होता है। एक होता है लो बर्थ वेट बेबी, एक होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक होता है लो बर्थ वेट बेबी और एक होता है नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। ठीक है? अगर बेबी आपका 2.5 किलो से कम है,
तो आपको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है। अगर बेबी क्लिनिकल स्टेबल नहीं है, यानी उसकी नॉर्मल हार्ट बीट नहीं है या हार्ट नॉर्मल ब्रीथिंग रेट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, तो भी आप उसको मतलब कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, मदर के लिए कब एलिजिबल है? विलिंग एंड फिजिकली एबल टू प्रोवाइड केएमसी। क्लियर है? नेक्स्ट, नो सीरियस इलनेस, यानी मदर के लिए वो फिजिकली अगर मतलब वेल है या मतलब वो प्रोवाइड करा सकती है तो वो प्रोवाइड करा देती है। अगर मदर कंफर्ट, ज़्यादातर मदर को ही प्रोवाइड कराना चाहिए कंगारू मदर केयर बेबी। इससे जो मदर का और बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो भी मजबूत होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मदर्स कंटिन्यूअसली कंगारू मदर केयर केएमसी प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, तो उस दौरान जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड हो गया या ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर्स हो गई या उनके मतलब फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, वो भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर है? और अगर मदर को किसी प्रकार की सीरियस बीमारी नहीं है, तो मदर उसको प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन अगर मदर को किसी प्रकार की सीरियस बीमारी या सीरियस इन्फेक्शन है, तो हम मदर को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोलेंगे। क्लियर है? प्रोसीजर क्या होता है कंगारू मदर केयर का? तो सबसे पहले हमें कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराने से पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, बेबी को मदर के दोनों ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन, यानी जिसे हम फ्रॉग पोजीशन भी बोलते हैं, फ्रॉग लाइक पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशंस में हमें बेबी को प्लेस्ड करना चाहिए। बेबी का जो हेड है वो वन साइडेड टर्न करना चाहिए एंड नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे कि बेबी ब्रेस्ट फीड करने में मतलब आसानी हो। जो बच्चे के हिप्स होते हैं, यानी जो पैर जो मतलब हिप्स एरिया होता है उसको फ्लेक्स्ड कर देते हैं, किसकी तरह? फ्रॉक के तरीके, जिसे हम फ्रॉक पोजीशंस भी बोल सकते हैं, या को बेबी को सिक्योर करते हैं और मतलब बेबी को अच्छे से मतलब बेंड कर लेते हैं। क्लियर है? मॉनिटर करते हैं हम बेबी का टेम्परेचर, ब्रीथिंग, कलर, और हम उसको कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग केएमसी के दौरान प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक बार हम और समझ लेते हैं इसके सारे पॉइंट्स को। नॉर्मली अगर देखो प्रोसीजर क्या है, अगर माँ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी या लेटी है, क्लियर है, तो बेबी को सिर्फ डायपर और कैप पहनाया जाता है। बेबी को अपराइट पोजीशन में माँ के चेस्ट पर रखा जाता है। बेबी का हेड साइड में टर्न्ड होता है, यानी ब्रीथिंग जिस मतलब अगर बेबी का हेड एक साइड को टर्न कर देंगे तो बेबी को ब्रीथिंग करने में ईजी होगा। क्लियर है? दोनों को क्लॉथ या शॉल से कवर कर दिया जाता है और इसकी ड्यूरेशन हमने कितनी पढ़ी थी? डेली 1 से 2 घंटे के सेशंस हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में 24 आवर कंटिन्यूअस भी किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कंगारू मदर केयर के। तो बेबी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि अगर बेबी का टेम्परेचर लो जा रहा है तो ये आपको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है, यानी जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन किया जा सकता है कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराकर। इम्प्रूव किया जा सकता है उसका वेट भी, उसके जो रिस्क इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वो उसकी जो मतलब बेटर ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो भी प्रमोट होती है और प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट भी उसका बेबी का होता है और मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है। मदर के लिए क्या रिस्क होते हैं? मदर के और बेबी के बीच में एक बॉन्ड बनता है। क्लियर है? यानी इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण मदर का जो मिल्क है वो भी उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन बेबी केयर, और बेबी को केयर प्रोवाइड करने के लिए मदर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो जाता है और मदर का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है। ड्यूरेशन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। अगर हमारा बच्चा 2.5 किलो से कम है, यानी 2.5 केजी से कम है, तो हम बेबी को केएमसी प्रोवाइड करने में देरी नहीं करेंगे। हम केएमसी बेबी को एट बर्थ ही प्रोवाइड करा सकते हैं।
continuous as long as possible, ideally till baby reaches 2.5 kg और more। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या, यानी हमें कब कब केएमसी प्रोवाइड नहीं करानी है। तो अगर बेबी हमारा क्रिटिकली इल यानी बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारा बेबी जो है वो सीरियस कंडीशन में है, उसको ऑक्सीजन की नीड है या फिर उसको वेंटिलेटर में रखने की नीड है, तो हम बेबी को केएमसी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और यदि मदर को किसी प्रकार का रिस्क है या मदर अनस्टेबल है या उसको किसी प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन हुआ है, तो हम बच्चे को केएमसी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं आपके केएमसी के दौरान, तो हम मदर को केएमसी प्रोवाइड कराने से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में एजुकेट करेंगे प्रॉपरली, मदर को मोटिवेट करेंगे। फैमिली को केएमसी के दौरान केएमसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उनकी करेक्ट पोजीशनिंग को खुद के ऊपर अप्लाई करके या फिर डमी पे अप्लाई करके या किसी भी चीज़ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके हम उनको प्रॉपरली पोजीशंस को समझाएंगे कि हमें बेबी को किस पोजीशन में और कैसे मदर के चेस्ट एरिया पे मतलब अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट मॉनिटर करेंगे हम बेबी के सभी वाइटल साइन को और इंश्योर करेंगे कि हम जब केएमसी प्रोवाइड करा रहे हैं उस समय हम सेफ्टी और प्रॉपर हाइजीन अपनी और प्लस बेबी की हाइजीन को मेंटेन कर सकें। हम सपोर्ट करेंगे प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग को और रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरेशन कि हमने कितनी देर तक मतलब केएमसी प्रोवाइड कराई है और हमें हमारे बेबी को कितनी नीड है उस और हमारे बेबी को केएमसी से प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको केएमसी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको केएमसी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।